हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू न्यू वे एकेडमी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 से एक चैप्टर रिलेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये कंटिन्यूड चैप्टर है क्लास 11 का। क्लास 11 में ये चैप्टर आप लोग पढ़े हैं, ठीक है। चलिए उसको कंटिन्यू करते हैं और फर्दर देखते हैं। पहले फिर रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या 11 में था, वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, रिकॉल करवा लेते हैं। चलिए फर्स्ट है देखते हैं हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका डेफिनेशन देखते हैं। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, नॉन एम्प्टी सेट्स। The set of all ordered pairs or ordered pairs, the set of all ordered pairs AB such that A belongs to set A and B belongs to set B. The set of all ordered pairs AB such that A belongs to set A and B belongs to set B is called the Cartesian product of set A with set B such that A belongs to A and B belongs to B is called the Cartesian product of set A with set B and is denoted by A cross B. Clear? Let A and B be two non-empty sets. The set of all ordered pairs AB, हमेशा जो होगा A cross B में वो ordered pair में होगा उस एलिमेंट, such that A belongs to set A and B belongs to set B is called the Cartesian product of set A with set B and is denoted by A cross B. Thus A क्रॉस बी क्या होगा? A क्रॉस बी को हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, सेट के नोटेशन में A कॉमा बी, सेट बिल्डर फॉर्म में A कॉमा बी सच दैट A बिलोंग्स टू सेट A एंड A B बिलोंग्स टू सेट B। क्लियर? ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट का डेफिनेशन। एक एग्जांपल से समझते हैं। अच्छा, सेम वे से इसको हम लोग ये कर सकते हैं। B क्रॉस A क्या हो जाएगा? अगर B क्रॉस A चाहिए तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा B कॉमा A सच दैट आपका B बिलोंग्स टू सेट B एंड A बिलोंग्स टू सेट A A। अगर हम इसको B क्रॉस A निकालना चाहते हैं तो फर्स्ट जो एलिमेंट होगा वो B का होना चाहिए, सेकंड जो एलिमेंट होगा वो A का होना चाहिए। तो ये A B था, A क्रॉस B में A B था, वो B क्रॉस A में B कॉमा A हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट जो होगा ऑलवेज A से होगा, सेकंड जो होगा ऑलवेज B से होगा। एक एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं। चलिए एग्जाम्पल है, सपोज एक सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आपका मान लेते हैं कि लेट फॉर एग्जाम्पल लेट A इक्वल्स टू एक एलिमेंट लिए ऑड नंबर 1 3 5 ले लिए, ठीक है, ये ऑड नंबर लिए, और B सेट B में लेते हैं, सपोज लेटेस्ट में लेते हैं ABC। क्लियर? देन A क्रॉस B, देन अगर आपको A क्रॉस B निकालना है वो क्या हो जाएगा? 1A 1 कॉमा A 1 कॉमा B 1 कॉमा C, ठीक है। पहले 1 से कंप्लीट करना है, 1A 1B 1C। देन लेना 3 से 3A 3B 3C। फिर लेना आपका 5 से 5A 5B 5C, ठीक है। ये हो गया आपका A क्रॉस B, ये हो गया आपका A क्रॉस B।
ऑलवेज ध्यान रखा, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट जो होगा वो ए का होना चाहिए, सेकंड जो होगा वो बी का होना चाहिए, इसमें जो भी होगा वो ऑर्डर्ड पेयर में उसका एलिमेंट होगा। ठीक है, अगर इसे बी क्रॉस ए करना है तो क्या होगा, बी क्रॉस ए के लिए हो जाएगा आपका, अगर ये बी क्रॉस ए लेना है तो बी क्रॉस ए हो जाएगा आपका, जस्ट रिवर्स लेंगे, बी पहले तो ए कॉमा वन, ए कॉमा वन, ए कॉमा ए से पहले A1 A3 A5, A1 A3 A5 ये हो जाएगा, फिर B1 B3 B5, B1 B3 B5 ये हो जाएगा, देन C से C1 C1 C3 C5 C5 ये हो गया आपका A क्रॉस B एंड B क्रॉस A। इस वजह से हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिलेशन का डेफिनेशन। ठीक है, रिलेशन, रिलेशन लेट ए एंड बी be two sets to non-empty sets. Let A and B be two non-empty sets. A set R is said to be a relation, said to be a relation from set A to set B। क्या बोल रहे हैं? A set R is said to be a relation from set A to set B if R is a subset of A cross B। If R is a subset of A cross B। इसलिए ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जानना जरूरी था कि रिलेशन कब, एक रिलेशन, एक सेट रिलेशन है या नहीं है, वो कैसे डिसाइड करते हैं, क्या कंडीशन उसका, कि ये जो R होगा वो सबसेट ऑफ A क्रॉस B होना चाहिए। ये जो R होगा, ये रिलेशन जो होगा, इसमें जितना एलिमेंट होगा वो पूरा A क्रॉस B का अंदर आना चाहिए, मतलब उसका सबसेट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल सपोज एक सेट लेते हैं 1 3 5, B एक सेट लेते हैं, सपोज इसमें आपका 8 9 ले लेते हैं सपोज, चलिए ये लेते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका A क्रॉस B क्या होगा? A क्रॉस B हम देख रहे हैं कि ये 1 8 होगा, 1 9 होगा, आपका 3 8 3 9 5 8 5 9 5 8 5 9, ये चार, ये आपका A क्रॉस B आया। ठीक है, सपोज एक रिलेशन लेते हैं, सपोज उसका R1 से डिनोट करते हैं। चलिए एक लेते हैं एग्जांपल के लिए R1, इसमें हम ऑर्डर पेयर कुछ ऐसा रखते हैं, 1 8 रखे, 3 8 रखे, आपका 5 8 रखे और 5 9 रखे। तो अब जस्ट चेक करना है कि क्या R1 एक रिलेशन है फ्रॉम A टू B, सेट A ये है, सेट B ये है, तो R1 क्या रिलेशन है फ्रॉम सेट A टू B? कंडीशन क्या है कि R1 ये कोई भी रिलेशन, अगर वो रिलेशन तभी होगा जब अगर वो दो सेट का क्रॉस प्रोडक्ट में वो लाई करता है, मतलब उसका सभी एलिमेंट उसका सबसेट होना चाहिए, मतलब उस एलिमेंट में क्रॉस प्रोडक्ट में, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट में लाई करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं R1 का सभी एलिमेंट A क्रॉस B में मिलेगा आपका, ये इसका सबसेट है। सबसेट क्या होता है? जब इसका सभी एलिमेंट इसके अंदर में है तो बोलेंगे हाँ ये जो सेट है ये A क्रॉस B का इस सेट का सबसेट हुआ। तो यहाँ पर देखिए 1 8 यहाँ पर है, 3 8 भी है, 5 8 भी है, 5 9 भी है, तो क्या लिख सकते हैं? सिंस R1 ये सबसेट ऑफ A क्रॉस B, R1 क्या है? सबसेट है A क्रॉस B, देयरफॉर R1 is a relation from A to B, relation from A to B, from A to B। ठीक है, ये डेफिनेशन हुआ रिलेशन का। और भी एग्जांपल लेते हैं। चलिए एक रिलेशन कैसे चेक किए कि अगर R1 का सभी एलिमेंट A क्रॉस B के अंदर में है, मतलब R1 इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B है, तब बोलेंगे हाँ R1 रिलेशन है फ्रॉम A टू B। सपोज एक और एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज R2 लिए, उसमें मान लेते हैं 1 8 है, 3 5 है, 4 6 है, सपोज 5 9 है, सपोज एक एग्जांपल लिए। ठीक है, ये हुआ। ये क्या रिलेशन है फ्रॉम A टू B? नहीं, क्योंकि 1 8 इसमें है, A क्रॉस B में है, 3 4 जो है आपका 3 4 या 4 6 3 8 4 लिखते हैं, चलो एक ही एलिमेंट लेते हैं,
38 आपका ए क्रॉस बी में है, 59 भी ए क्रॉस बी में है, बट 4,6 ए क्रॉस बी में नहीं है। तो क्या लिखेंगे, सिंस 4,6 डज नॉट बिलोंग्स टू, आपका डज नॉट बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, क्योंकि 4,6 ए क्रॉस बी में नहीं है। इम्प्लाइज क्या हो गया, इम्प्लाइज R1 जो हो गया इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, इसलिए R1 जो हो गया ए क्रॉस बी का सबसेट नहीं हुआ। ठीक है, हम ये भी बोल सकते हैं कि सिंस 4,6 बिलोंग्स टू R1 या R2, सपोज 4,6 बिलोंग्स टू R2, ये R2 में है, बट 4,6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। ये ज़्यादा बेटर हुआ डिफाइन करना कि 4,6 R2 में तो है, बट 4,6 आपका ए क्रॉस बी का एलिमेंट नहीं है। इम्प्लाइज क्या हो गया, R1 इज नॉट ए R2 इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, R2 ए क्रॉस बी का सबसेट नहीं हुआ, हेंस R2 इज नॉट ए रिलेशन। देयरफॉर हम बोल सकते हैं R2 इज नॉट ए रिलेशन, R2 इज नॉट a relation from A to B, तब क्या बोलेंगे कि R2 रिलेशन नहीं है फ्रॉम A to B। क्लियर? एक चीज नोटिस कीजिए कि if R is a relation from A to B, and if AB belongs to R, क्या बोल रहे हैं, इफ R इज अ रिलेशन फ्रॉम A to, सपोज R एक रिलेशन है फ्रॉम A to B, और मान लेते हैं कि AB बिलोंग्स टू R है, AB ऑर्डर पेयर जो है वो R में है, देन वी राइट, इसे हम लोग लिख सकते हैं A इज रिलेटेड टू B, ये भी लिखने का, AB बिलोंग्स टू R और A इज रिलेटेड टू B, मीनिंग सेम है। ठीक है, AB बिलोंग्स टू R मीन्स AB R का एलिमेंट है, और मीनिंग क्या हुआ, A इज रिलेटेड टू B, ये भी इसकी जगह ये भी हम लोग लिख सकते हैं, A इज रिलेटेड टू B एंड read as A is related to B। ठीक है, ये भी हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे हम लोग लिखते हैं, अगर A भी बिलोंग्स टू R है तो उसको इस वे से भी लिख सकते हैं, A इज रिलेटेड टू B, मतलब A भी R का एलिमेंट है, A के साथ B का रिलेशन है। और if A B does not belongs to R, then we write A is not related to B, just क्रॉस कर देंगे, A is not related to B, and read as A is not related to B, small b। क्लियर? तो A B बिलोंग्स टू R को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, A इज रिलेटेड टू B मीन्स A B बिलोंग्स टू R। अगर A B R का एलिमेंट नहीं है तो इस तरह लिख सकते हैं, A इज नॉट रिलेटेड टू B, जस्ट R को क्रॉस करेंगे, A इज नॉट रिलेटेड टू B एंड रीड एज A इज नॉट रिलेटेड टू B। क्लियर? ये भी आपको नोटिस करना है, ये भी ध्यान रखना है इस चीज़ में। क्वेश्चन में कभी कभी आपको ऐसा मिलेगा, कभी कभी ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट है डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। ठीक है, सपोज लेट R be a relation from set A to from a set A to a set B। सपोज R एक रिलेशन है फ्रॉम सेट A टू सेट B, देन द फर्स्ट डोमेन क्या है, द फर्स्ट, पहले डोमेन का डेफिनेशन लिखते हैं, द फर्स्ट
or the first component or components or coordinates of the first components or coordinates of a relation, the first components or coordinates of the ordered pairs of R is called the domain of R, is called the domain of R. Clear कीजिए definition. The first components or coordinates of the ordered pairs of R means of relation, is the domain of R. For example, एंड इसका साथ में रेंज लिख लेते हैं, फिर एक ही एग्जांपल देते हैं. रेंज क्या होता है? रेंज द सेकेंड कोऑर्डिनेट, द सेकेंड components or coordinates of the ordered pairs, जितना भी ऑर्डर्ड पेयर है रिलेशन में, ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है. द सेकेंड कंपोनेंट्स और कोऑर्डिनेट्स किसका? ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स का, ऑफ अ रिलेशन आर is called the domain, is called the domain or is the range of R. वही आपका रेंज होता है रिलेशन, ठीक है. ऑफ द डोमेन ऑफ आर और डोमेन ऑफ द रिलेशन लिख सकते हैं. ऑफ द रिलेशन आर थोड़ा बेटर वे से लिखिए. ऑफ द रिलेशन आर. क्लियर? यहाँ क्या? ऑफ द इज द रेंज ऑफ द रिलेशन आर. क्या हो गया? The second components or coordinates of the ordered pairs of a relation R is the range of the relation R, ठीक है. और जो first components या coordinates होगा of the ordered pairs of R is the domain of the relation R, ठीक है. वो हो गया डोमेन, ठीक है. एग्जाम्पल से लेते हैं. एग्जाम्पल क्या आपका देखिए. फॉर एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज R में हम लोग लिए हैं एक 1 2 3 4 5 6 7 8, सपोज 7 8, जस्ट एक एग्जांपल लिए. इसमें डोमेन क्या है? इसमें डोमेन क्या होगा? डोमेन को रिप्रेजेंट करते इस तरह से शॉर्ट में क्या हो जाएगा? द फर्स्ट कोऑर्डिनेट एलिमेंट जो है, फर्स्ट कंपोनेंट या कोऑर्डिनेट एलिमेंट जो है वो क्या है इस केस में? 1 है, 3 है, 5 है और 6 है, 7 है, ठीक है. ये हो गया आपका डोमेन. फर्स्ट एलिमेंट जो है 1 3 5 7, ये हो गया डोमेन. रेंज क्या हो गया? एंड रेंज हो जाएगा रेंज ऑफ आर, रेंज ब्रैकेट में आर लिखिए. ये क्या हो गया? जो सेकेंड कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है. 2 है, 2 आपका 2 4 6 8, ये आपका जो हो गया ये रेंज हो गया. तो जो भी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में रहता है, जो भी फर्स्ट कोऑर्डिनेट एलिमेंट है वही आपका क्या होगा? डोमेन होगा. जो सेकंड कोऑर्डिनेट एलिमेंट है आर का वो क्या होगा? रेंज हो जाएगा आपका रिलेशन का. क्लियर? ये डोमेन में द सेट ऑफ ऑल एक्चुअली होना चाहिए था. द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट्स और coordinates of the ordered pairs of R is called the second one is the set of all second components or coordinates of the ordered pairs of a relation R is the range of R. Range is the range of the relation R. Clear? ये थोड़ा मिस हो गया था. सेट ऑफ ऑल होना चाहिए. एक्चुअली हम लोग सेट में लिख रहे हैं, जो भी डोमेन में है वो पूरा सेट है. द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट कंपोनेंट्स, द सेट ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट्स या सेकंड कंपोनेंट ऑफ द सेकंड कोऑर्डिनेट ऑफ द आपका रिलेशन इज द रेंज ऑफ द रिलेशन. क्लियर? नेक्स्ट है टॉपिक्स रिलेशन ऑन अ सेट. रिलेशन ऑन अ सेट वो क्या है? सिंगल सेट का बात कर रहे हैं. रिलेशन ऑन, अब तक हम लोग पढ़े थे सेट फ्रॉम ए टू बी,
ऑफ ए रिलेशन ऑन सेट सिंगल सेट, वो क्या है? अ सेट, लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट, एक सेट ले लिए, देन अ रिलेशन फ्रॉम ए टू इटसेल्फ, अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए, फ्रॉम ए टू इटसेल्फ, खुद के साथ रिलेशन, ठीक है, दैट इज अ सबसेट ऑफ आर ए क्रॉस ए, जो ए टू आर क्या है? रिलेशन फ्रॉम ए टू ए हो गया, सेम सेट का रिलेशन हो गया, अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज कॉल्ड अ रिलेशन ऑन ए सेट ए, इज कॉल्ड अ रिलेशन ऑन ए सेट ए। क्लियर? यहाँ जो होगा सिंगल सेट में सेम सेट पर रिलेशन है, आर ये रिलेशन फ्रॉम ए टू ए हो गया, इसे बोलते हैं सेट ऑन अ रिलेशन, सॉरी रिलेशन ऑन अ सेट, रिलेशन ऑन अ सेट। क्लियर? नेक्स्ट है इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। डेफिनेशन देखिए, let A and B be two sets and R be a relation from A to B, from a set A to a set B, then the inverse of R denoted by R inverse, inverse of R, inverse क्या होगा? डिनोट करते हैं R inverse से, is a relation from A B to A। अगर A आपका R अगर रिलेशन from A to B है तो R inverse क्या होगा? रिलेशन होगा from B to A and is defined by, वो डिफाइंड कैसे होता है? defined by R inverse equals to B comma A such that A comma B belongs to R, such that A comma B belongs to R। ये हो गया डेफिनेशन इसका कि R इनवर्स में क्या, R में अगर A B है, A B अगर R में है तो R इनवर्स क्या होगा? जस्ट उसका रिवर्स हो जाएगा B comma A, ठीक है, और उसका R इनवर्स क्या हो जाएगा? B comma A हो जाएगा। एक एग्जाम्पल ये इसका मीनिंग क्या हुआ देखिए, देयरफॉर हम बोल सकते हैं 10, ये बोल सकते हैं कि रेंज ऑफ, ये डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर जो होगा या आर इनवर्स जो होगा, डोमेन ऑफ आर इनवर्स जो होगा वो क्या होगा? डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट एलिमेंट, सेट ऑफ फर्स्ट ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट एलिमेंट। तो डोमेन में कौन आएगा? आपका आर में डोमेन ए है, आर इनवर्स में डोमेन कौन हो गया? बी हो गया। तो बी क्या है? बी आर के लिए बी क्या है? रेंज हो गया। तो डोमेन ऑफ आर इनवर्स इक्वल टू रेंज ऑफ आर हो जाएगा। देखिए क्लियर है कि नहीं? क्या बोल रहे हैं? डोमेन क्या होता है? जब फर्स्ट कोऑर्डिनेट एलिमेंट होता है वो होता है डोमेन। तो यहाँ पर फर्स्ट कोऑर्डिनेट एलिमेंट ये रिलेशन के लिए कौन है? ए है। इसमें आर इनवर्स भी एक रिलेशन हुआ, ठीक है, उसका डोमेन कौन है? जो बी है। बी क्या है? आर के लिए वो रेंज है। तो डोमेन ऑफ आर इनवर्स इक्वल टू रेंज ऑफ आर हो गया। एंड आपका रेंज ऑफ आपका डोमेन ऑफ ये रेंज ऑफ आर इनवर्स जो होगा, रेंज ऑफ आर इनवर्स जो होगा, रेंज क्या होता है? रेंज होता है जो सेकंड कोऑर्डिनेट एलिमेंट होता है। तो यहाँ पर सेकंड कोऑर्डिनेट एलिमेंट कौन है? आर इनवर्स का ए है, और आर के लिए ए क्या है? ये डोमेन है। तो क्या होगा? रेंज ऑफ आर इनवर्स हो जाएगा डोमेन ऑफ आर हो जाएगा, ठीक है। तो आर इनवर्स का जो डोमेन है वो रेंज ऑफ आर हो गया, और आपका इनवर्स रिलेशन का जो रेंज है वो क्या हो गया? डोमेन ऑफ आर हो गया। क्लियर है? आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि अगर ए आपका आर के लिए डोमेन, आर इनवर्स के लिए बी अगर डोमेन है तो बी के लिए आर के लिए क्या है? वो रेंज हो गया। अगर आपका रेंज है आर इनवर्स का ए, तो ए क्या है? आर के लिए वो डोमेन हो गया। क्लियर? एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं चीज को। एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल आप लेते हैं एक सपोज सेट लेते हैं, लेट फॉर एग्जांपल लेते हैं सेट लेट ए इक्वल्स टू सपोज 1 2 3 है, और बी में सपोज 4 5 है, सपोज ले लिया। देन ए क्रॉस बी या R1 ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। ए क्रॉस बी क्या जाएगा? ये जाएगा 1 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5 3 4 3 5। ये ए क्रॉस बी हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। यहीं से हमको आर लेना है। सपोज एक लेते हैं R1, वो क्या है? रिलेशन फ्रॉम ए टू बी ले रहे हैं। वो क्या हो जाएगा? सपोज यहाँ से एलिमेंट लिए 1 4 लिए, आपका 2 4 लिया गया, 2 4 3 5 3 4, सपोज यही इतना लिए, 2 5 भी ले लिए, चलिए 2 5 ये। तो ये R1 हो गया। अगर R1 ये है तो R1 इनवर्स क्या होगा? या R अगर ये है तो R इनवर्स क्या जाएगा? यहाँ पर देख लीजिए, क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर पहले इसका डोमेन ले लेते हैं। इसका डोमेन क्या है? तो यहाँ डोमेन ऑफ R हो जाएगा फर्स्ट सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट एलिमेंट। तो क्या क्या है? 1 है, 2 है, 3 है। सपोज आपका ये रिपीट नहीं करना है, एलिमेंट यहाँ पर 2 बार आया है, उसको रिपीट नहीं करना, सिंगल बार में लेना है। एक 1 लिए, एक 2 लिए, एक 3 लिए, 1 2 3 ये हो गया। 2 2 बार है, रिपीट नहीं करना, सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं होता है, ये डोमेन हो गया।
एंड रेंज क्या जाएगा, रेंज हो जाएगा आपका, रेंज ऑफ आर हो गया सेकेंड कोऑर्डिनेट एलिमेंट। सेकेंड कोऑर्डिनेट एलिमेंट क्या है 4 4 5, 4 3 बार है तो एक ही बार लिखना है 5, ठीक है। तो ये रेंज हो गया। अब इसका आर इनवर्स निकालते हैं। आर इनवर्स क्या हो जाएगा, आर इनवर्स जस्ट रिवर्स हो जाएगा। अगर ए बी आर में है तो बी ए आर इनवर्स में होगा। 1 4 अगर आर में है तो 4 1 आर इनवर्स में होगा। तो ये जाएगा 4,1, ये जाएगा 4,2, ये जाएगा 4,3, ये जाएगा 5,2। ये आपका आर इनवर्स हो गया। जस्ट रिवर्स करना 4 1 4 2 4 3 5 2। क्लियर। अब क्या करना है इसमें आपको रेंज और डोमेन निकाल के चेक कर लेना है। चलिए इसमें रेंज क्या होगा, इसका रेंज, इसका डोमेन जो होगा, पहले डोमेन निकालते हैं। डोमेन ऑफ आर इनवर्स क्या आ जाएगा, तो सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट एलिमेंट। तो सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा आपका 4, एक 4 आया, ये और एक 5 और कुछ नहीं है। बट ये आपका देख ही रहा है ये। अच्छा रेंज निकाल लेते हैं। रेंज क्या है, रेंज ऑफ आर इनवर्स हो जाएगा, रेंज ऑफ आर इनवर्स क्या हो गया, सेकंड कोऑर्डिनेट एलिमेंट। सेकंड कोऑर्डिनेट एलिमेंट क्या है 1 2 3, 1 2 3, ये 3 है। अब ये क्लियरली अब दिख रहा है कि देखिए डोमेन ऑफ आर, रेंज ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर इनवर्स क्या है, वो रेंज ऑफ आर का इक्वल है। रेंज ऑफ आर इनवर्स क्या है, वो डोमेन ऑफ आर का इक्वल है। क्लियर। तो ये आपको क्लियर हुआ कि रेंज क्या, मुझे आपका रिलेशन का इनवर्स कैसे निकाला जाता है, जस्ट रिवर्स करना होता है। आर अगर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है तो आर इनवर्स रिलेशन फ्रॉम बी टू ए हो जाता है, जस्ट रिवर्स होता है। सो ऑर्डर्ड पेयर भी रिवर्स हो जाएगा। अगर ए बी आर में है तो आर इनवर्स में बी ए हो जाएगा आर में, आर इनवर्स में। क्लियर। सो आज के लेक्चर हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग जस्ट रिकॉल किए क्लास 11 का रिलेशन का डेफिनेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, उसका रेंज डोमेन कैसे निकाला जाता है, इन्वर्स ऑफ रिलेशन क्या होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ रिलेशन कितना होता है, क्या क्या टाइप का रिलेशन होता है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस किया जाएगा। ओके। सो आज का यही पर एंड करते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।